तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाई अमरनाथ सर पे। हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे क्वेश्चन बैंक और BBT दोनों का सम्मेलन से तैयार किया हुआ प्रश्नावली जो चल रहे थे, द्विघात समीकरण हम लोग जो है पढ़ रहे थे। द्विघात समीकरण में प्रश्न संख्या हम लोग पढ़ चुके थे 60 तक, ठीक है। 60 के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कितना, प्रश्न संख्या 61, ठीक है। प्रश्न संख्या कितना तक, 61 तक, ठीक है। चलिए तो 61 का सवाल शुरू करें। चलिए बहुत अच्छे, देखिए 61 ये कहता है कि के किस मान के लिए, देखिए थोड़ा मैं बड़ा कर दूं। चलिए बहुत अच्छे, तो ये हो गया बच्चा पार्टी। के किस मान के लिए समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। अच्छा, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि एक आज तो लाइट कटा हुआ है और बिजली जैसा कोई व्यवस्था है नहीं अलग से, तो जितना मुझसे हो पाया मैं आज का क्लास आपके लिए ले पा रहा हूँ। लाइटिंग वगैरह ख़राब है तो थोड़ा चेहरा कम दिखे तो इसको इग्नोर कीजिएगा, है ना। वीडियो का क्वालिटी शायद आज लो हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं। आपके लिए, आपको पढ़ाना, आपका क्लास बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, और शायद आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ऐसा समझता हूँ। इसीलिए मैंने किसी तरह से अरेंज कर लिया है, एक छोटा सा बैटरी के माध्यम से, एक UPS के माध्यम से डिजिटल बोर्ड को चलाने का जुगाड़ फिट कर लिया हूँ, लेकिन लाइट का व्यवस्था नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि अब मोबाइल के फ्लैश से एक लाइट मार दिया हूँ, एक छोटा छोटा है इमरजेंसी लाइट, उसको से बाहर करके जो भी आ रहा है आज इतना ही, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आप पढ़ना सिर्फ, ठीक है। आज को चेहरा दिखाई ना दे कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ सुनाई देगा, जितना भी दिखाई दे उतना ही, है ना। तो इसके लिए हमें खेद है, हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोशिश यही रहेगा कि आने वाला समय में आपके लिए हर चीज़ को इम्प्रूव करूँ, ठीक है। आपका साथ चाहिए, तभी तो हमारा विकास होगा, और जब हमारा विकास होगा तो हम भी आप लोग के, आपके सभी छोटे भाइयों एवं बहनों को आने वाला समय में फ्री शिक्षा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, आइए। प्रश्न संख्या 61 कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक तथा असमान है। बाबू मेरे देखिए, मूल वास्तविक तथा असमान क्या होना चाहिए, मूल एक तो होना चाहिए वास्तविक, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, और ऊपर से क्या होना चाहिए, असमान। याद आ रहा है क्या आप लोगों को पिछला क्लास की बातें, तो हमने बताया था कि D ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि देखिए वास्तविक तो होता है या तो 0 रहे या तो 0 से अधिक रहे, तभी वास्तविक होता है। और असमान बोल दिया, इसका मतलब लेस देन ग्रेटर देन का चिन्ह होगा। चलिए तो D का फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी B² - 4AC ग्रेटर देन 0। आज जो दिया हुआ होगा यहाँ पे 61 में kx² क्या दिया गया है, kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। kx यहाँ से क्या निकलता है, a निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है, b निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है, c निकलता है। एक मिनट, चलिए क्लास डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहते हैं, बस कुछ कारण था इसीलिए चले गए थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो b के जगह पर हमारा क्या है, 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4k²। अब 4a के जगह पर क्या है k, और c के जगह पर क्या है बोला मेरे, ताकि 1 है सर, लेस देन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। चलो एक हल करा, 4k² 16 क्या हो जाएगा 4k ग्रेटर देन 0। बस करना क्या है, बस उठा के फेंक दीजिए उसको, आपको तो फेंकने आता ही होगा। 4 चौक क्या हो जाएगा 16, इसीलिए 4 ग्रेटर देन k, यानी k का मान 4 से क्या होगा, बड़ा होगा। अर्थात या इसको ऐसे लिखा जा सकता है k लेस देन 4, दोनों सेम है बोला मेरे। देखिए 4 की तरफ मुंह खोला, इधर भी 4 का, यानी k का मान जो होगा ना वो 4 से क्या होगा, कम होगा। तो k का मान जो है ना 4 से कम होगा, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको। चलिए बहुत अच्छे, प्रश्न संख्या कितना चले, 62। प्रश्न संख्या 62 कहता है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा इतना के मूल हो तो 3α प्लस 3 बीटा का मान क्या होगा। बाबू मेरे आप खुद बना लेना, नहीं तो लीजिए थोड़ा सा हिंट देते हैं, लेकिन ये आपसे बनने लायक प्रश्न है। कैसे बनेगा भाई, देखिए कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है a यहाँ से निकलता है, b यहाँ से निकलता है और c यहाँ से निकलता है। a की जगह पर कुछ नहीं है, b की जगह पर -4 और c की जगह पर क्या है +3 है। अब हमको क्या निकालना है भाई,
तो कि 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। देखिए बच्चा 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा अगर निकालना है तो जगह ना रहने के कारण हम इधर बता रहा हूँ, ठीक है। 3 कॉमन लेंगे तो क्या होने वाला, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अभी 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a, ठीक है। अब 3 यहाँ से उठा के रख दीजिए ना, बीटा बी के जगह पर कौन सी बाबू माइनस चलता, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, ए के जगह पर कुछ नहीं तो कितना हो गया 1, अर्थात 4 तिया इंटू में है ना, 4 तिया कितना होने वाला 12, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पर ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, मिला लीजिए। ये सवाल पूछा गया 2019 में, तो हम लोग क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन चलिए BBD भी बहुत अच्छा तरीका से सजा के बेचारा बनाया है, ढूंढ के लाया है कंटेंट। मैं भी इससे फ़ायदा मिलेगा, आपको भी फ़ायदा मिलेगा। प्रश्न संख्या 62 के अलावा प्रश्न संख्या कितना चलना है बच्चा, 63 चलना है। 63 देखिए क्या कहता है 63 कहता है द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक क्या होंगे। तो बहुत ही आसान है ना, वो आपसे बन जाएगा। जब भी क्वेश्चन कहे तो शून्यक कहे तो 0 करने के लिए बोले थे ना। अब x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, अभी x बराबर हो जाएगा और स्क्वायर जाएगा ऊपर तो कुछ ही हो जाएगा, रूट में ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। बस यही हो गया आंसर, बोला प्लस माइनस √2, प्लस में भी और माइनस में भी। कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्लस माइनस में और प्लस में ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और हाँ, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, यही हमारी गुरुदक्षिणा होगी। यही आपका भी थोड़ा सा कर्तव्य भी होना चाहिए, ताकि मुझे भी मौका मिले यूट्यूब पे पढ़ाने का, ठीक है। मैं भी शिक्षा देना चाहता हूँ, मुझे भी इच्छा है पढ़ाने का यूट्यूब का। तो आपका साथ रहेगा तभी तो मेरा भी साथ मिल पाएगा। चलिए प्रश्न संख्या कितना चलें, 64 चलें। 64 क्या कहता है वो देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, इसका ना बहुत सारा प्रश्न बता चुका हूँ, ये आप खुद ही बना लीजिएगा। और दूसरी बात ये है, ट्रिक से भी बताया हूँ। यदि पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट खोलिए, अब BBD गेस सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक करके लिखा हुआ है, आप वहाँ पे जाइए और सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, एक चैप्टर वाइज मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ठीक है। प्रश्न संख्या 64 बन जाएगा। अब चले प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर 65। प्रश्न संख्या 65 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 65 कहता है, हाँ गला खिच हो रहा है यार। प्रश्न संख्या 65 कहता है कि bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल कौची हैं, समान है। तो बच्चा पार्टी देख लीजिए, bx² प्लस में ax और प्लस में c बराबर 0 के मूल समान है बोला मेरे। तो मूल समान होने के लिए आपका क्या करना चाहिए, मूल समान होने के लिए क्या करना चाहिए, मूल समान होने के लिए क्या करना चाहिए के लिए d बराबर क्या होता है 0 होता है। d बराबर क्या होता है 0। d का फार्मूला क्या होता है b² - 4ac बराबर में 0। अब यहाँ से देखिए बोला, ये इसको कहते थे हम लोग क्या a, ये b है, इसको हम लोग क्या पढ़ते थे a पढ़ते थे। और यहाँ से b निकलता है और यहाँ से क्या निकलता है c। थोड़ा सा आवाज़ बैकग्राउंड में कोई गाना बज रहा होगा, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि सबको रोक नहीं सकते हैं। कुछ डिस्टर्ब करने वाले ऐसे तुच्छ लोग हैं जो बिना मतलब के माना करने के बावजूद भी गाना यहाँ आसपास में बजाते हैं ताकि मैं वीडियो नहीं बना सकूं। इस तरह का ज्वलनपन है लोगों में, जलनापन है, तो मैं क्या करूं, लेकिन आपको पढ़ाना ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस तरह का डिस्टर्बेंस है मैं उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता हूं। नियंत्रण करना होता मैंने बोला भी कि मत बजाइए, फिर भी बजाने वाले बजा रहे हैं, तो लोग क्या करूं मैं उन लोग का। चलिए कभी आएगा, ट्रैक्टर पर गाना बज रहा है ना, तो क्या करूं, उस चीज़ का रोक नहीं सकते हैं ना। चलिए बी के जगह पर ए बोला था a² -4 गुने a के जगह पर कौची को b है को, 80 के जगह पर तो c है को 0, बस हो गया। अब ऑप्शन किस हिसाब से मिल रहा है भाई, इसी जैसा, तो बस ये हो जाएगा a² - 4bc बराबर में 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या। चलिए आगे चलें। प्रश्न संख्या 66 क्या कहता है कि यदि बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो 1/α प्लस 1/बीटा। बहुत ही सुंदर सवाल, x², लेकिन हाँ चलेगा, इतना है यही ना है बोला, ठीक है। तो यहाँ से निकाल बा ए, इसको क्या कहते हैं, x² गुणांक को क्या कहते हैं, a कहते हैं, इसको गुणांक को क्या कहते हैं, b कहते हैं, अचर पद को क्या कहते हैं, c कहते हैं। चलिए a का मान कुछ नहीं तो 1 है ना, इसका मान कुछ नहीं तो क्या है -1 है ना। इसका मान क्या हो जाएगा बोलिए, इसका मान तो -1 हो गया, इसका मान क्या है 1 है। चलिए काम खत्म हो गया, और का 1 मिनट बस। तो b बराबर हमारा हो जाएगा -1, ठीक है। अब करा बच्चा पार्टी 1/α प्लस 1/बीटा। तो लिखिएगा, सब्जेक्टिव रहेगा तो कैसे बनाइएगा, देखिए 1/α प्लस 1/बीटा। देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा के लघुत्तम ले बना, इसका तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा, तिरछे गुना, तो बीटा प्लस क्या हो जाएगा अल्फा।
अब अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है रसगुल्ला माइनस बी बटा ए, अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है सी बटा ए, तो ए से कट जीती भोला, तो बच गलो तोरा कौची मालूम है को माइनस बी बटा सी बचलो, तो माइनस बी के जगह पर कितना हको माइनस एक हको, और सी के जगह पर कितना हको एक हको, तो एक का कोई वैल्यू नहीं, माइनस माइनस प्लस कितना बच्चा बच्चा एक बचा आंसर। बस प्रश्न संख्या 66। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी आपका सभी सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाए। ऑब्जेक्टिव का सारा जब कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं सेट लाऊंगा, स्पेशल क्वेश्चन बैंक में चुनिंदा प्रश्न लाने वाला हूँ। बस डेली क्लास देखिए, मैं डेली हर एक वीडियो अपलोड करूँगा, हर दिन आपके लिए एक नया क्लास का नया कंटेंट रेडी करके आएगा, और सिर्फ आपके लिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम को उखाड़ के फेंक सकें। बस चलिए आइए 66, जो डर है ना वो मैं डर निकाल दूंगा, एक बात गारंटी है। प्रश्न संख्या 66 हो गया। 67 क्या कहता है कि यदि समीकरण इतना के मूल समान है तो a प्लस सी का मान क्या होगा। देखिए 2018 में ना इतना खतरनाक फार्मूला पूछा है, क्या गजब है यार। देखिए b माइनस सी एक्स स्क्वायर, अब प्लस में है c माइनस ए एक्स, और फिर प्लस में है a माइनस बी, अब बराबर में क्या है 0 है। तो a प्लस सी का मान क्या होगा, मूल समान है भोला। तब मूल समान होने के लिए याद है को, मूल समान होने के लिए एक बात बतावे, लेकिन 2018 में जितने भी प्रश्न है ना वो सब के सब बहुत ही ज़्यादा अल्टर है। संभावना है कि इस तरह का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, लेकिन चलिए अब पूछ दिया तो बताना पड़ेगा मेरे को। तो d बराबर 0 होता है, इसका फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब रख दीजिए भोला, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं a कहते हैं, एक्स गुणांक को क्या कहते हैं b कहते हैं, आयाचार पद को क्या कहते हैं c कहते हैं। तो चलिए उठा के रख दीजिए, b के जगह पर कौचे बाबू c माइनस a है, इतना के स्क्वायर माइनस 4 गुने a के जगह पर कौची है b माइनस सी है, और c के जगह पर कौची है a माइनस बी है, बराबर में 0। बस अब इसको हल करना है, हमको निकालना है a प्लस सी का मान। कोई बात नहीं, a प्लस सी का मान कैसे निकलेगा आप सोच लीजिए अच्छा से। इसको कर देते हैं, हाँ, लेकिन सी माइनस ए नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हल करते हैं, ठीक ना। देख लेते हैं क्या होता है, देखा जाएगा। आगे बढ़िए, a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़िए, a स्क्वायर डायरेक्ट तोड़ रहे हैं, प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। अब माइनस एक और गुना कर दा, इधर जगह नहीं है, हम इधर बता रहे हैं, लीजिए थोड़ा सा इधर कर ही देते हैं आपके लिए। चलिए माइनस ही हो जाएगा, 4 गुना कर दा, b से a में ab, अब माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस में ac, अब प्लस में bc, अब बराबर में 0 तो है ही, है ना, बराबर में 0 तो है, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए c स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में 2ac, अब माइनस में 4 है भोला मेरे, अब माइनस 4 से सब में गुना कर देता, माइनस 4ab, अब माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, ही ना भला। अब प्लस कुछ हो जाएगा 4ac, अब माइनस में 4bc, अब बराबर में 0 तो है ही। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए तुलना कीजिए इसको, ac किधर है, इधर है ना भला, तो ac को कर दीजिए c स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 2ac, अब प्लस 2ac, तब प्लस 2 बचतो ना, घट होता 2ac बच जे, तो अब बाकी बच लो कौन कर, माइनस 4ab, है ना, अब प्लस में 4b स्क्वायर, अब माइनस में 4bc। बस अब ऐसा तो कुछ है नहीं भाई, तो नहीं है तो इसको बराबर में 0 है ना, बराबर में 0 है। इतना का फार्मूला आप लिख सकते हैं क्या, c प्लस a का क्या होल स्क्वायर, या इसको a प्लस सी का क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग चल रहे थे 67। अच्छा ये बराबर, अब बाकी सबके भेज दीजिए ऊपटी, तो ये सब के सब ये सब क्या कर रहा है, इसको भेजिए ये सब के, तो ये हो जाएगा माइनस में गया तो प्लस में 4ab, आई हो जाएगा माइनस में 4b स्क्वायर, आई प्लस में 4bc, ठीक है। अब हमारा इसको हम लिख सकते हैं a प्लस सी का क्या होल स्क्वायर। अब इस देखिए क्या क्या मिल रहा है, 4b कॉमन ले लीजिए भोला, 4 अन्ना भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 सिर्फ कॉमन लीजिए ना भाई, 4 सिर्फ ऑप्शन किधर गया, रूट में है क्या ऑप्शन। प्रश्न संख्या 67। ओहो ये तो खतरनाक मोड़ पर ले आया जी, हाँ तो बहुत गजब कर दिया है। AB है BC है, अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो 4 पर भी तो काम नहीं हो रहा है ना, कहाँ हो रहा है स्क्वायर, 1 के स्क्वायर जोड़ दूँ
4ab, तो क्या होने वाला है 4, अगर मैं कॉमन ले लूँ 4b कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो इसमें बचेगा क्या a, इसमें बचेगा माइनस में b², इसमें बचेगा c, ये बच रहा है बोला। दिस इज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, ये सोल्व नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथ है और इस तरह का मैथ है जो कहीं ना कहीं एक संदेह वाला मैथ है, शायद गलत है, या मैं कह सकता हूँ आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट करेगा, तो आप कोशिश करें कि इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ते चलें, क्योंकि और भी प्रश्न हैं, है ना। तो इस तरह की समझदारी दिखाना समय में बहुत ज़रूरी है, वरना आपका समय निकल जाएगा, ठीक है। ये हल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन पर मैच करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा बच्चा पार्टी, देख लीजिए, अगर स्क्वायर ठीक है a+b c का तक तो निकाल दिए, अगर मैं a+c, अगर आप पढ़े होंगे, अब पढ़ने में थोड़ा सा भी ठीक ठाक होंगे, आप चीज़ों को समझ रहे होंगे बात के, कि 4b × a - b² + a, यार क्या हो गया, कहाँ से निकलने वाला, इसको तो निकाल सकते हैं, रूट में कोई है ही नहीं आंसर, तो हमारा जो है ऑप्शन के हिसाब से पता ही नहीं चल रहा है कि 2b कैसे होगा, ठीक है बाबू, ये आंसर गड़बड़ होने वाला है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा अपना स्तर से, ये नो सोल्व प्रश्न है, ठीक है, सोल्व नहीं हो पाएगा ये। प्रश्न संख्या 67 के बाद 68 चले, ये गलत टाइप के प्रश्न है, और रुक जाइए थोड़ा सा, इसको हम हाँ यहाँ से करें, इतना समय है नहीं कि अभी आपके सामने प्रमाणित किया जाए, प्रैक्टिस में तो करना है ना। प्रश्न संख्या 68, x = 1, दोनों समीकरणों इतना और इतना का कुछ है मूल है, तो ये भी का मान क्या होगा, बहुत आसान है। देखिए x का वैल्यू इसमें आप रख दीजिए तो a का मान निकल जाएगा, x का वैल्यू इसमें निकल जाइए b का मान निकल जाएगा, a में b से कुछ कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों का है ना, और दोनों का तो देखिए अगर x बराबर जैसे a है, 1 है बाबू, हाँ x बराबर कितना है भाई, ताकि 1 है, तो देखिए x बराबर 1 है, तो समीकरण दो का है ना, समीकरण 1 से चलिए ना शॉर्टकट में, देखिए रखिए 1 का स्क्वायर +1 +a बराबर में 0, तो क्या होने वाला है, 1 जुट करके 2, यानी कि a बराबर हमारा क्या होने वाला है -2। अब कौन से चलेंगे, समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 से चलिए, 2 में रखिए बोला कौन को 2, ताकि bx² तब b × 1 के स्क्वायर हो गए, अब प्लस और कुछ है bx, तो यानी कि b × 1 हो गए, अब प्लस कितना है 3 = 0, x के मनवा रखू ना, दे ले है ये बोला रखा, तो ये हो गई b × 1 है ना, आई प्लस में b और प्लस में 3, तब b जुट करके 2b और प्लस में 3 और बराबर में कौची हलो 0 हले, तो यहाँ से हो गई 2b बराबर -3, तो इसीलिए b बराबर हो गई -3 बटे कितना भोला 2 हो गलो ना, b बराबर -3 बटे क्या हो गया 2। अब हमको प्रश्न में कह रहा है कि a × क्या चाहिए, b चाहिए, तला निकल रहा, a के जगह पर -2, अब b के जगह पर -3 बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए बोला, माइनस पहला से बचलो कितना 3, दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल। एक तो ये कि इस तरह का प्रश्न आप 3, 4, 5 को पहले पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बताता हूँ। देखिए बोला योगफल दिले है ना, प्रश्न संख्या 69 क्या कहता है, योगफल दिया हुआ रसगुल्ला, योगफल को सूचित करते हैं कौची से, अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया बच्चा पार्टी 2, और फिर कुछ दिया है शून्यकों का क्या दिया गुणनफल, गुणनफल को सूचित करते थे कौची से, अल्फा × बीटा से, इसका मान दिया गया -15। अब आपको तो पता है कि बहुपद हो या समीकरण हो, दोनों के लिए फार्मूला हम लोग पढ़े थे, x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा, बहुत अच्छे। तो x² - अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 2, आई x तो x, आई अल्फा × बीटा के जगह पर -15, कुल मिला के बात यही हुआ भोला मेरे कि -15, यही आपका क्या हो गया आंसर, x² - 2x - 15, x² - 2x - 15, ऑप्शन नंबर डी, वेल डन, बहुत अच्छे, गुड। प्रश्न संख्या कितना चले 70 क्या कहता है, देखिए 70 कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो a का वैल्यू क्या होगा, मूल समान है ना, कुछ मत कीजिए ना, देखिए प्रश्न तो आपके सामने है ही, मैं सीधे लिखता हूँ। मूल समान होने के लिए क्या होता है, d = 0, और d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0, अब वैल्यू रख दीजिए, b निकालिए, ध्यान दीजिएगा जरा अच्छा से। ये देखिए x² के गुणांक a कहलाता है, x गुणांक b कहलाता है, तो b के जगह पर -4a हो गई बोला, तब -4a का कौची होल स्क्वायर, अब -4 × a के कर x² के गुणांक से, तो कितना है a ही है, और c के जगह पर बाबू मेरे जो बच गया पूरा c, तो c के जगह पर 2a + 1 है, देखिए है ना 2a + 1 बराबर में 0 तो होगा ही। चलिए अब माइनस का प्लस और 4 का स्क्वायर 16a² और -4a × में 2a + 1 बराबर में 0, अब गुना कर दा
तो 16a² गुना मत करा, इस सबको उठा के भेज दा सीधे ऊपर। तो ये 4a माइनस से प्लस में ना होगा, इंटू में 2a प्लस 1 हो गया। चल आगे बढ़ावा, तो 16 से करती बोला, बिल्कुल करती सर। देखिए ना, उड़ा दीजिए ना, एगो ए से एगो ए कटेगा, बहुत सुंदर। 4 से 4 × 16 कटेगा, तो 4a बराबर में ऊपर टिवा चली 2a + 1। तब ए वाला के ए दने लाई ना भोला यही हो गलो ना, बराबर में 1 कितना बचले 2a बराबर 1। तो इसीलिए a बराबर हमारा हो जाएगा 1/2। बोलिए हाँ या ना, आंसर मैच किया? कमेंट में लिख दीजिए हाँ, समझ में आ रहा है बढ़िया से। तो 70 के क्या हो जाएगा a, हमारा a बराबर 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब कह रहा है इतना कि शून्य का अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा तो निकालना पड़ेगा बोला। देखिए सब में अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, अल्फा इंटू क्या दिख रहा है, बीटा दे रहा है। तो आप कुछ मत कीजिए ना, अगर दिया गया है, अगर दे दिया है वो क्या दे दिया भाई, ताकि फलन या कह सकते हैं हाँ, फलन आपको दे दिया गया 2x² प्लस में 6x माइनस में 6। तो दो चीज़ निकाला ना फटाक अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, आई अल्फा इंटू बीटा निकाला माइनस b बटा ए, इसका क्या होता है c/a बराबर माइनस b। तो यहाँ से a निकला है ना, यहाँ से क्या निकलता है a, यहाँ से b या यहाँ से c। तब माइनस b, तब माइनस 6 नगले बोला, एक जगह पर 2 तो कट लो, तब -3 और c के जगह पर कची को माइनस में 6 को आ एक जगह पर कची 2, तो यह कितना है माइनस, दोनों बराबर है बोला। तो दोनों बराबर है, मैंने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों आपस में बराबर होगा, ऑप्शन नंबर कितना ए। ठीक है, दोनों के दोनों सेम आ गया ना, इसीलिए बराबर हो गया। आइए इस तरह का बाबू मेरे हूबहू दम सेम टू सेम प्रश्न 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, प्रश्न संख्या कितना बाबू 66 बना लीजिएगा। ठीक है, 73 इतना का एक शून्य क्या होगा, रख दीजिए, 0 आ जाना चाहिए। जो रखला पर आ गया 0, 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 4 8 1 9 आता है, नहीं होगा। -1 रखिए, माइनस का स्क्वायर कुछ हो गया 1 हो गया प्लस में, और बाद में -1 रखे तो -2 हो गया, अब +1 हो गया, 1 1 2 0 हो गया, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर बी। अगर शून्यक है तो रखला पर 0 आना चाहिए, या मूल है तो। प्रश्न संख्या 74, एक द्विघात समीकरण का घात क्या होता है, कि कितना होता है, द्विघात समीकरण के घातों की संख्या 2, त्रिघात समीकरण के घातों की संख्या 3, चतुर्घात का कितना होता है 4, रैखिक का कितना होता है 1। फिर से रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, रैखिक बहुपद के घातों की संख्या 1, इसका मतलब शून्यकों की संख्या भी 1। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है 2, तब घातों की संख्या भी 2, जितना घात उतना शून्य। प्रश्न संख्या 75, इतना के मूलों का गुणनफल क्या, बोलिए मूलों का गुणनफल बनेगा क्या, मूलों का गुणनफल को सूचित कौची से करते हैं बोला मेरे, ताकि सर जी अल्फा इंटू बीटा से, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो c/a तो रख देना। प्रश्न संख्या 75, a 4 b -4 c कितना 1 1 4, ये 4 हो गया, अभी a का मान 4 1/4 आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए मजे में। विविक्तर मतलब क्या होता है बाबू, विवेचक, क्या निकलना है विवेचक। ये बहुत सारा बच्चा, देखिए बनाने के लिए तो आप जानते हैं, लेकिन चीज़ को समझिए पहले, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सारा बच्चा को नहीं आता होगा। तो मैं विनती है कि कैलकुलेशन को आप देख लीजिए। इसका मान क्या होता है बाबू, ए होता है, इसका क्या होता है बच्चा, बी होता है, ये इसको क्या कहते हैं, सी कहते हैं। हमको क्या निकालना, विवेचक। यदि सब्जेक्टिव टाइप करें तो बढ़िया से छुपी देकर के एकदम बेजाब्ते से दुल्हन की तरह सजा के लिखना है बोला, b² - 4ac। ठीक है, b के जगह पर कितना आ गया बच्चा 5, 5 के स्क्वायर 4 गुने a के जगह पर कितना बच्चा 2√2, c के जगह पर कितना बोला 2 है, √2 है, 5 के स्क्वायर 25 हो गया। देखिए जब रूट में रहे तो रूट वाला से गुना, बाहर वाला पूर्ण संख्या से, रूट वाला से, 4 दूनी 8, √2 में √2 से गुना लो 2, तो ये बोली 25 - 16, यानी कि बचा कितना 9। बस तो विवेचक का मान क्या हो जाएगा 9 होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्लियर। यदि द्विघात समीकरण इतना के दोनों मूल बराबर हों तो द्विघात समीकरण का विवेक्तर क्या होगा, बच्चा पार्टी देख लीजिए, बहुत ही शानदार सवाल है, लेकिन इतना बड़ा नहीं पूछना चाहिए। दोनों मूल बराबर है, यानी कि अल्फा और बराबर कौची है बीटा है, बोलिए हाँ या ना। आ समीकरण में थोड़ा दे दल के बोला मेरे, ताकि ax² + bx + c = 0 है को देख लिया, a के जगह पर है को, b के जगह पर b है को, c के जगह पर, चलिए नो चेंज। तो एक लाही ना बोला मेरे, अल्फा माइनस बीटा यही ना होता बराबर में 0, तो अल्फा माइनस बीटा। मेरा बच्चा देख इधर फार्मूला, अगर नहीं जानता तो मैं बता दूं, a + b का फार्मूला होता है √a - b के होल स्क्वायर, अब प्लस कुछ होता है 4ab होता है, क्या होता है 4ab होता है। तो फार्मूला ना लिख दबा,
कौन हो जाते भाई, ताकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब प्लस में क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। ठीक है, यही होती ना। एगो अल्फा में a माइनस बी के फार्मूला हुआ है, फिर यही चीज़ में प्लस हुआ नहीं प्लस में, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया ये वाला हो जाती। प्लस में रहता है यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस में रहता है यहाँ माइनस होगा, अगर उल्टा हुआ है दोनों कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाइए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ना होती बोला, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो रख दा। तो कुछ कल के विवेचक का मान क्या होगा। अरे यार ये तो इस तरह तो हमको हल करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा रत्ती पर भी नहीं किया। अल्फा देखिए दोनों मूल क्या है, बराबर है। मूल बराबर होने के लिए क्या होता है, डी बराबर 0 होता है। कंसेप्ट कीजिए, कहानी खत्म हो गया, आंसर। बस मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। प्रश्न कहता है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के दोनों मूल बराबर हों तो द्विघात समीकरण का विवेकतर क्या होगा। थोड़ा देर के लिए हम भी सोच रहे थे कि क्या निकालना है भाई, हमको लग रहा था कुछ के बाद ध्यान नहीं दिए थे। बाबू मेरे 3 कंडीशन पढ़ाए थे, डी बराबर 0, डी ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। इसमें बोल बताए थे मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। इसमें मूल वास्तविक और असमान होगा, इसमें मूल अवास्तविक और असमान होगा। आप लोग भी पढ़े होंगे। प्रश्न संख्या किधर चले 78। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होना है, डी बराबर 0। मूल समान है ना, तो मूल समान होने के लिए डी बराबर 0 ही होगा। चलिए 78 विवेचक निकालना बोला, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac करके आप लोग निकाल लीजिएगा। इतना कौन सा बहुपद है, बिल्कुल हमको क्या बताए थे, याद है आपको पिछला क्लास में, एक्स स्क्वायर को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर मैंने कौन बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। आंसर बाटा में दे ले रहे चला। हाँ, एक्स पर जो पावर है ना वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। एक्स तो एगो है, ये बोला जेकरो में 2 है को, तो वो तो हो नहीं, तो द्विघात बहुपद। प्रश्न संख्या आप किधर चलते हैं, 79 की तरफ। चलिए आइए, 79 क्या कहता है भाई, 79 तो हो ना गया, हो गया 79 भी हो गया। अब चलते हैं कितना, 80 की तरफ। 80 क्या कहता है, देखिए आइए। द्विघात समीकरण के मूलों का योग निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा फार्मूला माइनस बी बटा ए। देखिए खड़े खड़े माइनस बी बटा ए ना, तो -2 हो जाएगा, बटा में ए हो जाएगा -2 बटे 1 माने -2, ऑप्शन नंबर ए। आप बना सकते हैं, बेहद आसान है। ये यहाँ कह रहा है कि द्विघात बहुपद देले है, ठीक है, कि मूल अल्फा इंटू बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा सेम टू सेम प्रश्न है बोला, बना लीजिएगा। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा निकालना है, वो भी बन जाएगा आपसे। विवेचक निकालना है, लाइए 83 को हम निकाल देते हैं। अब कौन सा बनाने वाले हैं, 83 दिया गया, बी एक्स स्क्वायर है ना। देखिए बी एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स और माइनस में सी बराबर में 0। ये हमारा किसका वैल्यू बोला, ए का। एक्स स्क्वायर गुणांक को एक कहते हैं, एक्स गुणांक को क्या कहते हैं, बी कहते हैं। बच गया जो क्या कहलाता है, सी कहलाता है। देखिए विवेचक बोल रहा है बाबू, तब बी स्क्वायर माइनस क्या होता था फार्मूला 4ac, तब बी के जगह पर तो ये बोला, रख दीजिए 4 गुने ए के जगह पर कुछ है बी है, गुने सी के जगह पर -c है। जरा होश में जरा देखिएगा जरा, ठीक ना, होश में मतलब बुरा मत मानिएगा, होश मतलब चलो होश। चलो देखो इधर ए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 में बी से गुना बी सी, तो क्या होने वाला है 4a स्क्वायर प्लस 4bc होगा बोला। ए स्क्वायर प्लस वो प्लस में 4bc, हाँ ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, उससे गलत है, ठीक है, वो आंसर गलत हो गया। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, बी। इसलिए बोला मेरे, क्योंकि फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी के जगह पर ए दिया, तो यहाँ पर ए रख दिया, -4 गुने ए के जगह पर कितना बी, और सी के जगह पर सी ना दे करके -c है मेरा रसगुल्ला। जब -c रहे तो -c, तो माइनस माइनस से गुना होकर प्लस ना बन जाती बोला, ठीक है ना। ई राइट आंसर है, ठीक है। वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। सर सी कैसे होगा, अगर ये प्लस में दे देता ना, ई वाला यहाँ -c ना देकर क्या देता +c, तो ई वाला आंसर आ जाता, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन को सुधारिए या तो आंसर को सुधारिए। चलिए प्रश्न संख्या 83 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 84 की ओर। 84 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण, नहीं मैं आप पर छोड़ देता हूँ, आपको पहचानना होगा ये सब चीज़। ट्रिक से बताइए, पावर 1 और कोई हको के तरह एक्स ना है तो रैखिक समीकरण, यही तो है बोला, यही तो हको द्विघात समीकरण। आई ना है कैसे, जब भी देख लीजिए। देखिए आइए, कम है एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ऊपर टी से आएगा तो प्लस से माइनस में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर ही कट गया तो द्विघात रहा कहाँ, फिर वो तो रैखिक बन जाएगा। फिर आई देखिए बोला एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करमी, मैंने वो बटन है गुना बटन में करवा ना, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो एक्स पर पावर 4 हो जाएगा बोला। एक्स पर पावर 4 कुछ ही होता है, चतुर्घात बहुपद होता है। तो द्विघात कौन है, बी ना है। प्रश्न संख्या 85, इतना के मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा निकालना -b बटा ए, तब -b बटा ए होगा, माइनस माइनस रखी थी बोला तब प्लस हुई, तो तब प्लस में b बटा ए, यानी नहीं गलत है, मिस्टेक है। देखिए क्वेश्चन कितना मिस्टेक है यार,
यहाँ पर क्वेश्चन सुधरेगा कि आंसर, पहले बताइए। अगर यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, माइनस को क्या बनाना होगा, प्लस, तो बी बटा ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, खाली माइनस को प्लस बनाना होगा बाबू, ठीक है ना। आगे हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए करके निकाल लोगे। 87 इतना के मूल इतना होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 87 मैं बता देता हूँ आपको, 87 मैं बता देता हूँ। देखिए पहले समझिए, जो बहुपद दिया गया है या द्विघात समीकरण दिया गया है, पहले वो अच्छी तरीके से उसको लिख लीजिए। देखिए इसको क्या कहते हैं ए, इसको क्या कहते हैं बी, और इसको पूरा क्या कहते हैं सी। ठीक है, यहाँ तक। अब हमको कहना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बाबू मेरे फार्मूला बता दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो रख दा अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी बटा ए, आई अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला कुछ है सी बटा ए, तो रख दा यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो माइनस बी के जगह पर कौची हको माइनस बी हको, तो माइनस माइनस प्लस भी ना हो लो। ए के जगह पर कौची है सी है, इतना के स्क्वायर और 2 गुने सी के जगह पर ए, आई के जगह पर सी, बस ये बोले बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर और माइनस 2a बटा में सी। एलसीएम ले लीजिए भोला, सी स्क्वायर सी के एलसीएम सी, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटा, तो बचा कुछ बी स्क्वायर, सी से सी भिन्न का घटाव आता है ना, बस वही कर रहे हैं, भिन्न का घटाव नहीं कर रहे हैं। सी से सी कटा सी, तो सी से गुना होगा तो 2a सी हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में सी स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। कितना कमाल का आंसर है ना, बहुत ही सुंदर। समझ में आ रहा है क्या? और समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हाँ अच्छा वीडियो बनाए हैं सर, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में यस लिख दीजिएगा, गुड लिख दीजिएगा, जो आपको मन करे कुछ बोल करके हौसला बुलंद कीजिए, क्योंकि हम लोग को भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगा, वो है आप लोग। आपका मोटिवेशन मैं हूँ और मेरा मोटिवेशन आप लोग हैं, तो आप लोग के बिना तो मैं कुछ भी नहीं, बस यही डायलॉग है। चलिए डायलॉग भी नहीं है, हकीकत भी है बच्चा। 87 के बाद क्या चलें, 88 चलें, ठीक है ना। 88 क्या कहता है, इतना के मूल समान होंगे। बाबू मेरे चीज़ वही है, डी बराबर 0 होता है ना। मूल समान होने के लिए क्या पढ़ाए थे बताइए, डी बराबर 0 पढ़ाए थे, तो डी बराबर का बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4ac बराबर 0 हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, ए के जगह पर ए है, बी के जगह पर बी है, सी के जगह पर सी है, तो सी है बाबू मेरे। तो ये जब बी स्क्वायर बराबर एक भेज में बोला तब बी स्क्वायर बराबर 4ac ना होती बोला, यही तो कुछ के लिए आंसर बी स्क्वायर बराबर 4ac, ऑप्शन नंबर ए। क्या बरगलाब पूछते रहता यार ये सब। प्रश्न संख्या 89 क्या कहता है कि द्विघात समीकरण इतना के में बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहेंगे, विवेचक कहेंगे। बहुत अच्छे। 90 निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल कितना है, बोलिए। शून्यकों का योग, देखिए शॉर्टकट में बनाते हैं, कितना है 90। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है बोला मेरे -3। शून्यकों का गुणनफल, ऐसा प्रश्न पीछे बनाए ना, तो फार्मूला क्या पढ़ाए थे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बोल बोला -3 और प्लस में कितना हो गया 2, तो ये हो गया हम माइनस माइनस प्लस निकले बोला, तो माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस में सॉरी एक्स होता है यहाँ पे ना, एक्स छूट गया मेरे से, 3x प्लस 2 है ना, क्या होने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 2, मिला लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, इतना का समुच्चय हल क्या होगा बाबू मेरे। ये अभी जस्ट इस तरह का प्रश्न बनाया हूँ ना, 91 तो अभी जस्ट बनाया हूँ। 100 को प्रश्न बना करके इस अध्याय को समाप्त कर देना चाहिए। एक चैप्टर से 100 को बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाता, बोला उससे ज़्यादा पूछेगा जी, कभी नहीं पूछेगा। हाँ ये जाएगा रूट में ना, तो आगे क्या हो जाता है प्लस माइनस, तो इसलिए एक्स बराबर क्या हो गया प्लस माइनस क्या हो गया 3 हो गया, बोला मेरे आंसर। ठीक है, 92 इतना के समीकरण के मूल समान है बाबू जी। देखिए इधर 92 के होता है बोला मूल समान होने के लिए डी बराबर 0, तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो 1 मिनट नहीं, दिस इज मिस्टेक, मूल समान है बच्चा, यानी अल्फा और बीटा आपस में क्या इससे नहीं बनेगा, क्योंकि ऑप्शन जो है ना बी बटा ए के फॉर्मेट में ना है, डी के फॉर्मेट में ना को। तो ये आगे लो, अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाती बोला 0, अल्फा माइनस ए माइनस बी के फार्मूला पढ़ लू है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा अब बराबर में 0। बच्चा पार्टी देख लो, रूट अंडर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा के मान रख दीजिए, क्या होता है -b बटा ए का होल स्क्वायर और 4 इंटू इसका क्या होता है c बटा ए होता है बराबर में 0। दैट पॉइंट टू दी नोटेड। देखिए
यहाँ देख लेना है ए के जगह पर ए है कि नहीं, बी के जगह पर बी है कि नहीं, सी के जगह पर सी है कि नहीं जी, बिल्कुल है जी। तो आ जाइए भोला पार्टी, देख लीजिए रूट को भेज देते हैं ना काहे पट्टी, या बार्ग कर दीजिए ना दोनों तरफ, तो ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता ना बार्ग करने पर, यहाँ पर लिख ही दिए सीधे बार्ग करने पर, तो ये बचलो कुछ माइनस का स्क्वायर प्लस हो गए, तब बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ये कुछ बचल 4c बटे ए बराबर में 0। अब इसका कर भेज देना भोला, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर ई पटी गेलो, तब 4c बटे ए से एगो कोची हो काट गेलो, कैसे पूछ रहे बोला, तो क्या बोला, तो मूल समान है तो क्या, हाँ मूल समान है तो क्या होने वाला है, कुछ क्या रहा है, कुछ बोला नहीं है बंदा। एक दिन 0 करके देखिए, आइए तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4a सी तिरछे से गुना, क्या कर क्या रहा है, मूल तो समान है ठीक है, हाँ तो कौन सा सही होगा जे, हाँ कुछ पता नहीं चला बच्चा, कुछ तो मिस्टेक है इसमें, ऐसा कैसे आप बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते हैं इसका। अब जब तक कुछ बोलेगा नहीं क्या कुछ बोल ही नहीं रहा कि समीकरण के मूल समान है तो डी का मान क्या होगा, चाहे कुछ तो बोलना चाहिए, इसको संबंध क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है मैंने से b/2 आंसर दे रहा है। नहीं ये क्वेश्चन मिरर है ठीक है, प्रश्न संख्या 92 के बाद 93, कुछ उसको बोलना चाहिए था, नहीं बोल पाया। 92 के बाद कितना 93, हाँ 93 क्या कहता है, यदि अल्फा कोमा बीटा इतना के कोची है शून्यक हो, इस तरह का प्रश्न नहीं बताएं, बता देते हैं ठीक है। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ए का मान कितना बोला 1, बी का मान कितना है -3, सी का मान कितना है 5, ठीक है 5 ठीक है। तो चूँकि लिखना है कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, तो निकालना ना एलसीएम आवा है ना अभी का जोड़, तो ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मान रखा बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना बोला, तो 2 अल्फा इंटू बीटा कर मेरे बच्चा, अब बटा में हो गया अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत है क्या, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है -b/a ठीक है, और माइनस इसका क्या होता है c/a, अब बटा में क्या हो जाएगा c/a, पहले हल कर ला, ये तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो b स्क्वायर बटा a स्क्वायर है ना, और -2c/a, अब बटा में कुछ हो गया c/a, अपना अपना तरीका है, मान यहाँ से रख भी सकते हैं, नहीं रखना है तो रख दीजिए, नहीं रखना तो पहले हल कर लीजिए। बाटा में देखिए बोला a स्क्वायर के लघुत्तम को ले लियो हम, a स्क्वायर होती ना ये वाला में ऊपर वाला में दोनों में, तो कुछ हो गलो बोला b स्क्वायर बच गया है, माइनस a से a काट लो तो 2ac ना हो गई बोला, आई नीचे में कौन है c/a, अब क्या होगा भाई a स्क्वायर चला या नीचे, तब b स्क्वायर माइनस 2ac बटा c गुने सॉरी a स्क्वायर आया ना नीचे, तो a स्क्वायर गुने c/a। अब क्या कर सकते हो यहाँ पे इसका मान रख करके हल भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये इतना दूर में इतने से रख दिया अंक, अगर ना समझ में तो ऐसे भी कर दो, a से कट गया अब रख दे बड़ी हो गई, अब तब b के जगह पर -3 ना हो, तब -3 के स्क्वायर -2 गुने a के जगह पर कितना हको बोला 1 हको, c के जगह पर कितना हको 5 हको, बाटा में बोला a के जगह पर कितना बोलना a के जगह पर कितना है 1 है, अगुने c के जगह पर कितना है 5 है, तो देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ना आई माइनस कितना हो 10, अब बटा में कितना हो 5, तो -1/5 है बच्चा, कितना आया -1/5, ऑप्शन नंबर सी आंसर ठीक है। देखिए कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, आप जिधर से कीजिए है ना। प्रश्न संख्या 94, द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हों, यानी विवेचक माने d = 0 ना, तो दोनों मूल क्या होंगे वास्तविक और क्या होंगे समान होंगे, याद है d = 0 होने पर वास्तविक और क्या होता है समान होता है। अभी जस्ट बताएं इसको, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तब -b तब -3 अब बटा 2, तब -3/2 ऑप्शन नंबर डी, मजा आ गया ना। अभी देखिए बोला बनल भी है 96 2015 का से पूछा हुआ सवाल, इतना का शून्यकों का योग देखिए इसको देख लीजिए, हाँ तब -b/a होगा आंसर, फार्मूला ही है ना शून्यकों का योग। इतना के मूल क्या होंगे 97 आपको बता देना चाहिए। देखिए बोला a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस में q स्क्वायर बराबर में 0, मूल मतलब किसका मान x का मान, तब दो तरीका है, गुणनखंड के नियम से बना सकते हैं और कैलकुलेशन के नियम से भी। इसको ऐसे लिखिए ना a/p(x) अब पूरा के कौची बोला स्क्वायर और माइनस में कौची q स्क्वायर बराबर में
0। आप चुपचाप उसको भेज दो ना, कहानी ख़त्म ना हो जाएगा। APX का स्क्वायर ऊपर टिक गया तो कुछ हो गया क्यू स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर स्क्वायर से रूट कुछ हो जाएगा कैंसिल, या स्क्वायर को भेजिएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के बात ये हुआ APX बराबर क्या बचा मेरा क्यू बचा, तो x बराबर बच्चा पार्टी क्यू बटे क्या हो जाएगा AP हो जाएगा ना, यही तो हमारा आंसर हो गया ना। कैलकुलेशन आप अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, मेथड 2 बनाना है। देखिए एक बंदा बोल रहा है मेरे को कि सर मेथड 2 बनाइए, तो देखिए बोला एक लिख सकली है APX का होल स्क्वायर अब माइनस में क्यू का स्क्वायर बराबर में 0, दोनों स्क्वायर में ना बच्चा, तो एक बार क्या जोड़ 1 + b इंटू a - b का फार्मूला पढ़े हैं क्या, पढ़े हैं, बोलिए हाँ या ना। a + b, हाँ ये मतलब एक बार जोड़ दीजिए। अरे कभी ब्लू उगता है, कभी क्या ये हो रहा है, कभी पीला उगता है, कभी ब्लू, हट चलो इधर उजला उगना चाहिए इसको। हाँ देखिए आइए एक बार जोड़ दीजिए APX अब प्लस में क्यू, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, a + b इंटू a - b का फार्मूला आप लोग जानते होंगे है ना। जब ऐसे उगली बोला तो एक बार उतना बराबर 0, यानी कि APX प्लस में क्यू, एक बार पहला गुणनखंड बराबर 0 एक बार दूसरा गुणनखंड बराबर 0, ऐसा गुणनखंड पढ़े थे बहुत अच्छे। तो APX बराबर ऊपर जाएगा तो माइनस क्यू हो जाएगा भला, तो EX बराबर कुछ हो जाएगा माइनस क्यू बटे कुछ हो जाएगा AP ना हो जाती बचवा। समझ में आया बात आपको। अच्छा मेरे से मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक हुआ देवी देखिए देख लेते हैं, आइए ना देखिए देखिए क्या मिस्टेक किया हम, आइए वो चीज़ आपको भी ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर स्क्वायर जाएगा रूट में, तो रूट में तो ये आगे प्लस माइनस ना लगती बोला, ये आगे प्लस माइनस ना लगता, ठीक है ना, तो ये आगे भी कुछ ही लगता प्लस माइनस, बस इतना ही मिस्टेक हुआ था। चलिए आइए तो APX जी तो माइनस चलो तो प्लस में हो गलो, तो ये हो गई x बराबर कौची क्यू बटे AP, बस यही आपका आंसर हो गया। बोलिए मज़ा आ गया ना। चलिए बहुत सुंदर सवाल है, प्रश्न संख्या 97 हो गया। 98 तो ऐसा 2-3 को पहले पीछे प्रैक्टिस किए बन ही जाएगा। और A इंटू बी वही हो रहा है अल्फा इंटू बीटा, जब शून्य का अल्फा और बीटा रहता था अल्फा इंटू बीटा निकालते थे, जब A भी है तो वही हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटा A, तो C के जगह पर 5 और A के जगह पर कितना 1, यानी कि 5 बटा 1 आपका आंसर कितना 5 है, बना हुआ है बाबू। प्रश्न संख्या 100 पूरे 100 की ओर पहुंच गए। इतना का विवेचक शून्य है, विवेचक शून्य माने D बराबर 0 ना बोला, विवेचक शून्य मतलब क्या का बच्चा D बराबर 0 को कहते हैं सर। तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा, बीटा का मान अभी क्या होता है, अच्छा बीटा का मान पूछ रहा है बाबू, समान मूल बीटा का मान क्या होगा, देखिए पहले समझिए अच्छा से। 100 कहता है, आइए इसको हम सिद्ध करके दिखाता हूँ। पहली बात ये देखिए CX² माइनस BX, क्वेश्चन में हमको डाउट जा रहा है, लग रहा है ऐसा कि गलत है। विवेचक क्या है भाई शून्य है, विवेचक शून्य है, इसका मतलब B² माइनस 4AC। अरे यार तो यहाँ पर बीटा का मान क्यों पूछ रहा है ये, तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा, कोई बात नहीं देख लेते हैं क्या करना है इसको बताइए, बराबर में 0। अच्छा बाबू एक चीज़ बता सकलिए कि अल्फा और बीटा दोनों कुछ ही है आपस में बराबर है तो जब मन करेगा तो अल्फा के जगह पर बीटा, बीटा के जगह पर अल्फा रख सकलिए ना। चलो आवा तो देखा तो इसको ऐसा कर देते तो सबसे बढ़िया रहता ना, हमको बीटा का मान निकला, ऐसा कर देते हैं वो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है -b बटा a होता है, उससे मत सोचिए ऐसे देखिए, आइए देखिए तो अल्फा इंटू बीटा में बोला हमारा बीटा का मान कल के, तो अल्फा के जगह पर दोनों बराबर है बच्चा पार्टी, तो बीटा प्लस बीटा लिख सकले बोला, अब माइनस अब b बटा a, तब बीटा बीटा जुट करके 2 बीटा हो गए बोला, माइनस b बटा a, तो हमारा बीटा के मान पूछल के है, तो बीटा बराबर -b के नीचे के लिए तो 2 ना हो गलो, लेकिन ध्यान दे लो तो मान ना रखने बोला, देख लिया देखो तो a के जगह पर कितना को c है को, अब b के जगह पर कितना को b के, अच्छा देखिए माइनस b के जगह पर -b, तो -b मान रख लो, ध्यान दे लो, a के जगह पर कितना को c, तो ये b बटे 2c हो गई बोला, b बटे 2c ऑप्शन नंबर कितना हो गया। अरे यार बना हुआ भी है, क्या बात करते हैं ना, बना हुआ, देखिए अब हमको ध्यान में आया। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये आंसर, क्लियर ना। इसके बाद इससे नहीं इससे नहीं इससे नहीं, ये मिटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ पर, ठीक है। 100 सवाल पूरा हुआ, यानी मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। अब आपका कर्तव्य, और आपका कर्तव्य ये है कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बढ़िया से मन लगा के एक रूम के कोना में बैठ करके, टेबल कुर्सी हो जैसे सुविधा हो आपको, बस एक चीज़ है कि पढ़ना होगा। अब आपको एक चीज़ याद रखिएगा, इस दुनिया में कंपटीशन इतना अधिक है ना कि आप गलती कर नहीं सकते, गलती कीजिएगा
उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हर किसी को भुगतना पड़ता है माय डियर, आपको भी। तो एक चीज़ याद रखना बच्चा, गलती कर नहीं सकते इस ज़माने में। दुनिया गलती का, हर एक गलती का आपका इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही आप गलती में पकड़ाओगे आपको भरी सभा में बेइज्जती कर दिया जाएगा। बस तो अपने लिए तो कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आया हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। अपने घर में जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल हैं उन सभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप किसी भी मोबाइल से देख लीजिएगा। और बेल आइकन का ऑल सेक्शन ज़रूर दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा बनाया गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तक मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा से रहिएगा, खाइएगा पिएगा, मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा, तभी तो फोड़ेंगे बोर्ड एग्ज़ाम को ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।